देश के साधु संतों द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इसके द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस मांग को लेकर विगत 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में तहसील स्तर पर भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिए गए, करोड़ों लोग जिसमें जुड़े हस्ताक्षर अभियान के तहत। लेकिन उसके बाद भी सरकार के किसी प्रतिनिधि की अभी तक इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो क्या आपको लगता है कि सरकार गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कर देगी या फिर नहीं करेगी? तो आगे संत समाज की क्या प्रक्रिया होगी? महाराज जी, इस विषय पर बताएं। सभी को जय गोविंद, जय गौ माता। देखो, पहली बात यह है कि यह सरकार कोई भी बने, उन्हीं ब्रिटिश जो अंग्रेज हुकूमत थी उन्हीं के इशारों पर यह सरकार चल रही है, क्योंकि आज़ादी भारत को मिली नहीं है, भारत को दी हुई है। दूसरी बात, भ्रष्ट आदमी नहीं है। जो गद्दी पर बैठता है वह भ्रष्ट है। सरकार एक मुनाफा देख रही है, लेकिन नागाजी अखाड़ा परिषद की तरफ से ये निश्चित है, हमें भीख नहीं मांगनी ना निवेदन करना है। सिर्फ एक बार मध्य प्रदेश में और एक बार हम लोग जो है दिल्ली जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या उनके प्रतिनिधि के रूप में जो भी उपलब्ध होंगे उनको। उसके बाद फिर सीधा नागाजी अखाड़ा परिषद संघर्ष करेगा और अपने दम पर, युद्ध के दम पर जो है, क्योंकि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना ही है। जब तक गाय राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, गाय की सुरक्षा के बिना भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता और संभव ही नहीं है। क्योंकि 3 वस्तुएं हमारे संसार में हैं। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए 3 वस्तुएं हैं। 3 का बल होना बहुत आवश्यक है। गौबल, गोविंद बल, ग्रंथ बल और गुरु बल। ये 4 ही चरण हैं धर्म के, जिनमें लगभग सभी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, सभी टूटते चले जा रहे हैं। और इनका मुख्य जो आधार है वह गाय है। अगर सरकार की मंशा जो अगर होती कि हम ये राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हैं या राज्यमाता घोषित करना चाहते हैं, तो अभी तक तो कर दिया होता। इतने संतों ने संघर्ष किया। और छोड़ो, करपात्री जी महाराज ने से लेकर के 1966 से लेकर के आज तक ये संघर्ष चल रहा है। वर्तमान में पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गविष्टि यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उल्टे सीधे बयान, उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहती और इसकी मंशा ही नहीं है। यदि मंशा होती तो एक बार घोषणा कर देते। वो तो संत थे, अपने आप को योगी बोलते हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर बोलते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के राज्य में गौ सुरक्षित ना हो, गौ की रक्षा ना हो, धिक्कार है ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर को। और हम नहीं मानते, कोई नागाजी अखाड़ा परिषद उनको जो है संत के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम लोग संत हैं, राजनेता नहीं। अब योगी जी निश्चित करें, स्पष्ट करें कि वो संत हैं अथवा राजनेता, क्योंकि संत राजनीति करने के लिए नहीं होता और जो राजनीति कर रहा है वो संत नहीं हो सकता। दोनों पलड़ों पर पैर रख करके आप लोग जो है संत भी बने रहोगे, पीठाधीश्वर भी बने रहोगे। लेकिन वर्तमान में है क्या? एक तरफ योगी जी भरे संविधान में कहते हैं, विधानसभा भवन में खड़े होकर के कहते हैं कि नकली शंकराचार्य लिखे घूम रहे हैं। दूसरी तरफ खुद ही नकली शंकराचार्य को पूज रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र योगी जी का नहीं चलेगा। और ये सोचें कि हम सिर्फ हिंदुत्ववादी छवि बना करके देश को लूट लें, अब ये संभव नहीं है। हमें अब सरकार चाहिए जो हमारी शर्तों पर काम करे। उनके गुलाम हम नहीं हैं, वो हमारे गुलाम हैं। सरकार हमारी नौकर है। कोई मंशा तो नहीं लग रही। नागाजी अखाड़ा परिषद और देश के संतों द्वारा ये गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, तो लोग इसमें सहभागी बने, गौ माता की रक्षा सुरक्षा सेवा के लिए लोग आगे आए। तो जनमानस के लिए आप क्या संदेश जारी करेंगे? देखो,
पहली बात तो जो भी सनातनी है या जो संत हैं, जो महंत हैं, 108, 1008 महामंडलेश्वर इत्यादि लिखने में देर नहीं लगती, लेकिन जो अपने आप को 1008 लिखते हैं तो उन्हें कम से कम 1000 गायों का पालन करना चाहिए। जो अपने नाम के आगे 108 लिखते हैं उनके पास कम से कम 100 गायें होनी चाहिए जिनका वो पालन करते हों। और जितने भी महामंडलेश्वर हैं, क्या सिर्फ दक्षिणा लेने के लिए हैं या पर्चों में नाम 1008 या वाहवाही लूटने के लिए हैं? इनका काम है धर्म की रक्षा करना। एक साधु धर्म का सैनिक होता है। लेकिन हमें लगता है कि अब ये संत जो है 2 भागों में बट गए हैं, एक सरकारी संत, दूसरा धार्मिक संत। जो सरकारी संत है उसका एक ही काम है सरकार की वाहवाही करना। वो फलाने हिंदू हृदय सम्राट बोल देते हैं, कोई योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट बोल देता है, कोई मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट बोल देता है। अरे हिंदू हृदय सम्राट छोड़ो, ये हिंदू जूता सम्राट भी नहीं है, ना योगी जी ना मोदी जी। अगर होते, पहली बात तो एक ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में जिसने शपथ लेने से पहले 2014 में कहा था कि मैं यदि देश का प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहला कार्य होगा भारत गाय को राष्ट्रमाता घोषित करूंगा। आज तक 11-12 वर्ष हो गए राज्य करते करते, अब उस बात को भूल गए। उन्होंने कहा कि देश नहीं बंटने देंगे। देश बांटने का काम किसने किया? जितने धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य संत समुदाय, जितने या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस, जितने हिंदू एकता अभियान चला रही थी, सभाएं की, न जाने कितनी उन्होंने प्रयास किया। एक कानून, एक यूजीसी कानून ला करके मोदी जी ने सभी हिंदुत्ववादियों पर पानी फेर दिया। काय की एकता रही? ये एकता में सिखा रहे हैं वो, इसलिए कह रहे हैं कि कटो बटोगे, वो बटोगे तो कटोगे। बांट कौन रहा है? ये राजनेता हैं। लेकिन हमें राजनेताओं से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग इनके अधीन नहीं हैं। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है, सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं सबसे यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ें। कोई नहीं, मान के चलो हमारे पास 50 रुपया है, हमारे पास 20 रुपया है, हम ये प्रण कर लें कि जो व्यक्ति नशा करते हैं, पुड़ियाँ खाते हैं, बीड़ी गुटखा करते हैं, जो भी नशा है, उन खर्चों में 10-20 रुपया कम करके प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले, हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक गाय को 1 डलिया भूसा या 1 डलिया हरा घास हम उसके निमित्त करेंगे। हमें लगता है कि हमारी गाय रोडों पे टक्कर नहीं खाएंगे। इसलिए सभी को, और जितने भी संत और महंत जो अपने आप को लिखे घूम रहे हैं, इनके लिए सख्त जो है कि निर्देश है, यदि इनको संत और महंत बन करके रहना है तो इनको गौ सेवा करनी पड़ेगी, गौ रक्षा करनी पड़ेगी। अन्यथा 2028 के उज्जैन कुंभ के बाद, अभी रविंद्रपुरी जी कह रहे थे, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अपने आप को मानते हैं, हालांकि वो है नहीं। अब ये तो 2-2 हाथ होंगे हम लोगों के कुंभ में। जब भी नासिक का कुंभ होगा या उज्जैन का कुंभ होगा तब हम बताएंगे कि तो कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तुम कैसे बनोगे और क्या तुमने किया है। सिर्फ सरकार की जो है चापलूसी करके, तलवे चाट करके आप अध्यक्ष नहीं बन सकते। अध्यक्ष वह होता है जो समाज का कल्याण करे। संत समाज के लिए आपने क्या किया ये बतावे। सभी लोग मिलकर के, सरकार की आवश्यकता नहीं है, सरकार जाए भाड़ में। हम सनातनी इतने हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा नहीं कम से कम 10 रुपया निकाले, इतने में ही हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की या जितनी भी हमारा गौवंश है, वो जब उसका पेट भरा होगा तो क्यों इधर उधर भटकेगा वो। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों से निवेदन है, वो प्रयास करें। एक तो अपने जहाँ भी उनके पास जगह हो, घर में हो, दरवाजे पर हो, या मंदिर में हो, खेत में हो, खलियान में हो, एक पानी के लिए जो सीमेंट की नाद आती है, टंकी आती है, वो रखवावें। और एक ऐसी रखें जिसमें घास, भले हमारे पास रुपया नहीं है तो मेहनत करके थोड़ी सी घास उसमें नित्य प्रति डालें। गाय जो इधर उधर भटक रही हैं तो उनको हरा मिलेगा, घास चारा मिलेगा, तो क्यों नहीं खाएंगे।
तो इससे जो है जन कल्याण होगा, इससे गौ माता सुरक्षित होगी। सरकार से हमें ना कोई उम्मीद है, लेकिन प्रयास तो करेंगे। हम भी उस देश में रह रहे हैं, संविधान तो कुछ है नहीं, गुंडा राज चल रहा है। लेकिन अगर गुंडा राज ही चल रहा है तो फिर हम लोग भी जो है शास्त्र भी जानते हैं, शस्त्र भी जानते हैं। सरकार को कैसे जो है झुकाना है, ये भी हम लोगों से दूर नहीं है। बस अभी तक उन्होंने मुस्कुराना देखा है, अब हम लोगों का जो मुस्कुराना या हम लोगों का शांत रहना, उनकी मुस्कुराहट न छीन ले, ये उन्हें सोचना है। इसलिए यदि चाहते हैं वो कि उनकी मुस्कुराहट बनी रहे, तो प्रत्येक राज्य में राज्य माता गाय को घोषित करे और राष्ट्र में राष्ट्र माता घोषित करे, ये उनको करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं? निवेदन से करते हैं, हाथ जोड़ करके करते हैं, या फिर और कोई प्रक्रिया है, तो जो जिस भाषा में समझेगा समझाएंगे, इससे डर नहीं है।